गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो गार्डन है ये हमारे किचन के दरवाजे के बिल्कुल पास में है। तो इसमें हमने ऐसी चीज़ों को लगाया है जो हमारे किचन में सबसे ज़रूरी होती है, जैसे कि ये धनिया। तो ये देसी धनिया है। ये जो धनिया है ये छोटे छोटे में ही इसमें बीज निकल जाते हैं। देखिए इसमें फूल आ रहे हैं। अब कुछ समय के बाद ही इसमें बीज इसके तैयार हो जाएंगे। तो हमें ये बीज इसके जो धनिया होती हैं वो हमें मिलने लग जाएंगी। तो जैसे जैसे हम लोग इसकी धनिया निकालते जाते हैं वैसे ही हम इस पे कुछ बीज और बो देते हैं ताकि हमें बराबर मिलती रहे और धनिया की कमी ना हो। काफ़ी सारी हमने लगाई हुई है और ये देखिए तुलसी जी भी इसी में लगी हैं, अपने आप से ही निकल गई हैं। तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, इनको ऐसे बांध दिया है थोड़ा सा, ताकि मतलब कि धनिया में भी धूप मिलती रहे। तो तुलसी जी भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इस समय काढ़ा पिया जाता है तुलसी जी का, सर्दी में सर्दी जुकाम हो जाता है इस वजह से। और पास में ही देखिए हमने ये पालक लगाई हुई है। पालक भी हमारे किचन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये भी हमने धनिया के साथ में ही लगा दिया है। ये देखिए, और कितनी अच्छी बढ़िया पुष्ट एकदम पालक हुई है, बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। और ये टमाटर ये अपने आप से ही निकल गया है, इसका बीज शायद गिर गया होगा, मिट्टी में आ गया होगा, तो ये अपने आप से निकला हुआ है। तो देखिए ये हमारे सारे पालक कितनी अच्छे तरह से ये बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पत्ते हुए हैं। और यहाँ हमने प्याज लगाई है। इस समय प्याज में देखिए छोटे छोटे से अंकुर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो उसको आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, चाहे अपने गमलों में दबा दीजिएगा। आपको बहुत अच्छे ये आपको स्प्रिंग ओनियन मिलेंगे खाने के लिए। पकोड़े वकोड़े बनाइए इसके, बड़े अच्छे लगते हैं, इसके पराठे में भी बड़े अच्छे लगते हैं। और साथ में देखिए हमने टमाटर लगाया यहाँ पे, और इसीलिए ये बांस हमने जो लगाया हुआ है बांधने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए, तो इसी में हम बांध देंगे टमाटरों को। और यहाँ हमने लगाया है ये गोभी है हमारी, फूल गोभी, और इसी के साथ हमने लगाया है यहाँ पे पत्ता गोभी। तो दोनों हमने साथ में ही लगा दी हुई है। ये देखिए, बिना कोई केमिकल के बहुत अच्छी तरह से गार्डनिंग आप कर सकते हैं। खाद डालने से क्या होता है, बाहर की जो हम लोग खाद डालते हैं केमिकल वाली, उससे क्या होता है कि फिर वो हमेशा ही पौधा उस खाद ढूंढने लग जाता है। ये टमाटर है, इसको हम सपोर्ट देंगे बांस में बांध के। तो इसीलिए केमिकल वाली खाद मत डालिए। अपनी ऑर्गेनिक जितनी भी हमारी घर की है निकलती है, जितनी भी किचन वेस्ट होता है, कंपोस्ट होता है, उसको यूज़ करिए अपने गार्डन में। बहुत अच्छे से ये आपके फसल मिलेगी आपको। यहाँ देखिए आलू लगाया हुआ है थोड़ा सा, और आलू के ही मेड़ पे हमने मूली लगाई है। ये देखिए ये है मूली। मूली भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है और निकलती रहती है, 3-4 हम रोज़ निकाल ही लेते हैं सलाद के लिए। और सलाद तो खाना ज़रूरी है। यहाँ देखिए लहसुन है, ये हरा वाला लहसुन, इसकी चटनी पीसते हैं इस समय। साग जो हम लोग खाते हैं चने की साग, उसी के साथ लहसुन की चटनी पीसते हैं साथ में। ये देखिए मूली हमारी एकदम आराम से निकल जाती है। देखिए कितनी अच्छी स्वस्थ एकदम बिना केमिकल वाली ये मूली हमारी निकली है। और एक और निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही 1-2 करके निकालते हैं ताकि सलाद हमें मिलता रहे खाने के लिए। ये हमने निकाली यहाँ से, और एक और देख लेते हैं। इधर तो छोटी है, दूसरे साइड में देखते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया हो गई है पुष्ट। ये हमने निकाल लिया इसको भी। छोटी छोटी ज़मीन पे भी आप अपना खाना खुद से उगा सकते हैं बिना कोई केमिकल के, बहुत अच्छी तरह से ये हो जाती हैं। तो ये देखिए सारे हमारे यहाँ पे मटर हमने लगाई है, इसमें भी फूल आना शुरू हो गए हैं। 1 महीने में इसमें फल लग जाएंगे, मतलब मटर लग जाएंगे इसमें। और थोड़े ज़्यादा बड़े एरिया में हमने इसको लगाया है मटर को, और इतना ये ग्रीन है, आँखों को बहुत सुकून मिलता है इसको देख करके। ये देखिए एकदम ग्रीन है। और मटर के साथ हमने लगाया है, साथ में चना लगा दिया है, तो दोनों ही हमें साथ में ही मिल रहा है। अब ये अच्छी बढ़ने लग गई है मटर, बिना कोई केमिकल खाद के। इसमें हमने कोई केमिकल बाहर की नहीं डाली है, सिर्फ हमारे गोबर की खाद होती है, उसको हम मंगा लेते हैं। एक ही बार बारिश के पहले डलवा देते हैं खेतों में, और बारिश में जो सड़ जाती है उसके बाद ये अपना हमारे खेतों में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये देखिए यहाँ है चना। तो इस समय संक्रांति में तो हमने काफ़ी सारे इसमें से चना निकाले हैं, चना की साग खाने के लिए। बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग आए थे साग खोटने के लिए,
तो हमने काफ़ी सारे निकाले हैं इसमें से चना, और देखिए अभी भी है काफ़ी इसमें से। देखिए ये जो ऊपर हम लोग तोड़ लेते हैं, छोटा छोटा ऊपर का जो टूसा होता है उसको तोड़ने से क्या होता है कि चना ये फैलता भी है। नहीं तोड़ेंगे तो ये एक ही पौधा रहेगा ऐसे ही, और ये फैलेगा नहीं। तो हमने काफ़ी सारे इसमें से तोड़े हैं। इधर देखिए सब चना है। और ये है नींबू। नींबू भी हमारे किचन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि कांटे रहते हैं। और ये नींबू हमने बीज से लगाया था, और यहाँ देखिए पक के कितने सारे ये नींबू अपने आप से ही गिर जाते हैं। तो ये हम जो गिर जाते हैं इन्हीं को हम ले लेते हैं। और नींबू इतने ज़्यादा फल रहे हैं तो ये क्या करेगा आदमी, इसी वजह से बांटना पड़ता है। काफ़ी सारे हमने बांटे हैं इसमें। तो जिसके यहाँ भी दिए हैं तो मतलब 20-25 नींबू दिए हैं ताकि उनके यहाँ अचार अच्छी तरह से बन जाए। तो ये इतना छोटा सा पौधा है देखिए, और अभी 5 साल का ये पौधा है, और इसमें नींबू इतने ज़्यादा फल रहे हैं। अब जब ये सारे फल इसके निकल जाएंगे उसके बाद हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, और फिर इसमें से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो 2 बार इसमें फ्रूटिंग होती है। और यहीं देखिए पास में ये करेला है। करेला भी देखिए ये बारिश में हमने लगाया था, और अभी तक इसमें फल लग रहे हैं बिना कोई केमिकल के। अब तो ये पीला जैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें फल अभी आ रहे हैं। तो कुछ कुछ हमें मिल जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे काफी सारे फल लगे हुए हैं इसमें। लंबा वाला करेला है ये, और कुछ छूट जाते हैं तो ऐसे ये देखिए पक जाते हैं। इसको तोड़ के हटा लेते हैं, क्योंकि अब ये जो बीज होगा ये सही नहीं रहेगा। पहले ही हमने इसके पुष्ट बीज निकाल लिए थे ताकि हम अगली बार इसकी पौधे लगा सके। तो हम अपने से ही बीज इसके तैयार कर लेते हैं। पके हुए जो करेले होते हैं उनको हम ले लेते हैं, और उन्हीं से उसका बीज हम तैयार करके फिर से लगाते हैं अगले सीजन में। और यहाँ देखिए ये देसी गेंदा है, और यहाँ भी गोभी लगी हुई है। ये भी पत्ता गोभी है। तो काफ़ी सारी पत्ता गोभी भी लगाई हुई है। और साथ में देखिए ये जाफरी है, कितनी अच्छी तरह से ये खिल रहे हैं, एकदम रेड, बिल्कुल एकदम रेड कलर के हैं। बहुत ही अच्छी तरह से खिल रहे हैं बिना कोई केमिकल के। कोई हमने इसमें केमिकल नहीं डाला है। और कुछ लोग कहते हैं गेंदा हमारा खराब हो जाता है, तो गेंदा बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें कुछ भी नहीं डालने की जरूरत पड़ती, खाली पानी का आप ध्यान